नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यतो यतो नश्यरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्नेव वशं नयेत्। कहते हैं, स्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से इसको हटा करके एक परमात्मा में व्यक्ति को भली भांति लगाना चाहिए। यतो यतो नश्यरति आत्मन्नेव वशं नयेत्। साधक को साधना में साधक जो ध्येय बनाता है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, इसको चंचल कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर रहता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, उसको वहाँ वहाँ से उस कारण से वैसे वैसे तब तब हटाकर परमात्मा में लगाएं। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, कहीं कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मन को परमात्मा में लगाने का अर्थ यह है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और इसके विषयों का आधार और प्रकाशक आत्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की अनेक विधियां कही गई हैं। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाएं, फिर चला जाए, फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहें, जो उद्देश्य है परमात्मा में लगाते रहें। दूसरा भाव यह है परमात्मा में मन लगाने का, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही हैं, गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप में परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इससे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे, इसमें रहते हुए परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाएं। तीसरा तरीका है कि साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब उसे संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब मैं परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह की यादें आती रहती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया है। तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने पर उसको बाहर निकालने का मौका मिलता है। वे बाहर निकलते हैं इसी भावनाओं से। साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनाई इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है, भगवान का चिंतन करता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। इसका अर्थ यह है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं हैं। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक होने लगता है और चिंतन करना नहीं पड़ता। ध्यान करते करते साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति से मिलने के लिए आने वाला है, उसके साथ बातचीत करनी है, आदि कार्य जमा न करें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान में लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांतचित्त होकर बैठना चाहिए। अगली विधि यह है कि ध्यान करते समय किसी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कर उसको दूर कर दें। स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दें। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाएं और फिर नेत्र बंद कर लें। पलक के झपकाने जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर संकल्प विकल्प कट जाते हैं। बार बार पलक को झपकाना और फिर आंख बंद कर लेना। पहले नासिका से श्वास को 2-3 दिन बाद जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकाल कर रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लें। स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सारे संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। क्रोध भी हो तो बार बार श्वास बाहर छोड़िए।
और रोकिए कुछ समय के लिए, तो अपने आप क्रोध खत्म हो जाता है। चुपचाप साधन न कर सकें तो मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर उसको परमात्मा में लगाएं। मन को परमात्मा में लगाने पर एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा को देखें। मन में जो चिंतन है उसमें परमात्मा का ही स्वरूप समझिए। एक मार्मिक बात की चर्चा हम आपसे करते हैं। जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन कभी निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरों की सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन की सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियाँ तो प्राप्त होती हैं, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान दो अवस्थाएँ होती हैं। दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएँ संभव नहीं है। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने पर होगा। केवल परब्रह्म एक सत्ता है, यही मान के चलना होगा। अगर इसका हम क्रिया योग के माध्यम से इस 26वें श्लोक की व्याख्या करें तो यह बात तो समझ में आती है। मूल रूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाधि में 4 प्रकार के विघ्न हैं। कषाय, विक्षेप, लय और रसास्वादन। स्मृति संस्कार के द्वारा मन में विषय तृष्णा जाग उठे तो उसे बलपूर्वक विषयों से लौटाना पड़ेगा। बुझती हुई अग्नि फूंकने पर फिर जाग उठती है। उसी प्रकार विभिन्न नाड़ी मुखों में श्वसन क्रिया के द्वारा जो प्राण शक्ति की गति होती है उससे ही सारी वासनामयी वृत्तियाँ जाग उठती हैं। उनको बाह्य विचार द्वारा निरस्त करना बहुत कठिन है। अत्यंत विचित्त अवस्था में अर्थात निद्रार्थ होने पर प्राणायाम या मुद्रा आदि करने की व्यवस्था है। ऐसा करने पर फण निकाले हुए सर्प के मस्तक पर दंडक प्रहार करने पर जैसे वह सिर नत करने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार चित्त की विक्षेपादि वृत्तियों का अवसान होता है। मन जब स्वस्थ रहता है तब ठीक विचार आदि कर सकता है, परंतु अत्यधिक लय विक्षेप के समय वह सब न जाने कहाँ बह जाता है। जिसको प्राणायाम करने का अभ्यास है वे इच्छा न होते हुए भी ये 2-4 प्राणायाम कर लें तो शत्रुओं के प्रबल आक्रमण से रक्षा कर सकते हैं। विकल्प, निद्रा, अति भोजन, व्यापार समाधि के विरोधी हैं, परंतु यही मन को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए जब तक एक बार मन आत्मा में अंतःपुर में प्रविष्ट नहीं होता ये सारे विघ्न रहेंगे ही। परंतु इस बात को लक्ष्य रखना आवश्यक है कि दौरात्म्य जितना हो सके कम हो। मन में निरंतर वैराग्य की बात सुनकर विषयों के हेतु को समझना पड़ेगा, विषयों से हेय रखना पड़ेगा। आहार अधिक होने पर अधिक निद्रा में आच्छन्न भाव आता है, इसलिए ऐसा प्रयत्न करें कि भाव आने न पावे। इस प्रकार लय विक्षेप अपने में बचाना होगा। सुखानंद स्वरूप एक और विघ्न है, वह भी अत्यंत प्रबल विघ्न है। दूसरे विघ्नों को तो विचार के द्वारा, साधनाभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु इसको नष्ट करना बहुत कठिन है, बल्कि कह सकते हैं दुस्साध्य है। यह विघ्न का स्वरूप इस प्रकार है। साधना में कुछ अग्रसर होने पर जब कोई सिद्धि प्राप्त होती है तब मन उसमें ही डूब जाता है। उसकी अपेक्षा विशुद्ध और निरुद्ध भूमि प्रवेश करना नहीं चाहता। जहाँ लोक प्रतिष्ठा होती है वहीं मन लोलुप होकर बैठ जाता है, हटने का नाम नहीं लेता। भगवत कृपा से वैराग्य की प्राप्ति होने पर दोष दूर हो सकता है और कषाय रूपी विघ्न साधन की प्रथम अवस्था होती है। साधना में रस न मिलने के कारण यह अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।